भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा स्कूटर दिखाने वाला हूं जो कि सीधा गेम साइबरपंक से निकल कर आया है। इनफैक्ट इसका नाम भी यादिया ने GT70 साइबर रखा है और उसके पीछे रीजन ये है कि आज तक जितने भी आपने नॉर्मल स्कूटर्स देखे हैं इसके अंदर मौजूद फीचर्स मैंने इससे पहले किसी स्कूटर में देखे ही नहीं है। मतलब इसके वो फीचर्स हैं जो कि आपको गाड़ियों के अंदर देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि आपको इवन आजकल मॉडर्न ईवी कार्स में भी देखने को नहीं मिलते। ये इस टाइम यादिया की सबसे प्रीमियम ऑफरिंग है, एटलीस्ट अगर आप उनकी बल्क रेंज की बात करते हैं, क्योंकि यादिया बहुत महंगी चीजें भी बनाता है तो इससे ऊपर की भी बाइक्स वगैरह आ रही हैं। बट अगर आप स्कूटर्स की बात करते हैं तो दिस इज आई थिंक द मोस्ट प्रीमियम। इनफैक्ट ये पाकिस्तानी मार्केट का पहला स्कूटर भी बनने जा रहा है जो कि 200 किलोमीटर से ऊपर की क्लेम्ड रेंज प्रोवाइड कर सकता है और इसको अचीव करने के लिए ये ड्यूल बैटरी सिस्टम के साथ आता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके लेके चलते हैं, पहले जरा डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैं डिजाइन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाला, बट इसके केस में डिजाइन बहुत अग्रेसिव है। आपको फ्रंट साइड के ऊपर आपकी नॉर्मल एलईडी लाइट तो देखने को मिल ही जाती है जो कि 35,000 कैंडेला की लाइट है, बट इसके साथ आपको दो प्रोजेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि दोनों साइडों पर मौजूद है। इनको देखकर मुझे अपनी हमर के प्रोजेक्टर्स याद आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर वाली साइड पर यहाँ लगे हुए हैं। तो ये काफी हद तक वही वाली चीज जो है वो इस GT70 के अंदर की गई है। पूरी बॉडी के ऊपर आपको ये केज देखने को मिल जाता है, सिर्फ सेंटर में इसको काटा गया है और इसका फायदा यह है कि अगर खुदा न खास्ता बाइक गिर जाती है, बाइक कह रहा हूं स्कूटी गिर जाती है, तो आपको कोई भी मसला जो है वो नहीं आने वाला। ये बैक साइड पर भी मौजूद है। इसके अलावा यहां पर ये बात भी मैं ऐड करता चलूं कि इस बाइक के अंदर स्मार्ट फीचर्स की भरमार है। और हम गिरने की बात कर रहे हैं तो एक फीचर जो मेरे माइंड में आया है वो ये है कि अगर आप ये बाइक राइड कर रहे हैं और आप कहीं पर गिर जाते हैं, ये ना सिर्फ ऑटोमेटिकली फॉल को डिटेक्ट करके बंद हो जाएगी कि कोई और नुकसान ना हो, बल्कि ये उसी टाइम पर जो भी आपका इमरजेंसी कांटेक्ट है उसको नोटिफिकेशन भी भेज देगी कि एक्सीडेंट हो गया है। एंड दिस इज अ ह्यूज फीचर क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी जानें बच सकती हैं। अगर आपके जो करीबी हैं उनको पता लग जाए ना कि कोई मसला बन गया है तो वो क्विक अडाप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फुटरेस्ट दिए गए हैं फ्रंट और बैक पैसेंजर के लिए। पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है उसके अंदर ये जो बॉक्स है ये आपको ऑलरेडी अप्लाइड देखने को मिलता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 45 लीटर है, जिसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर अपना हेलमेट भी रख सकते हैं, आप अपने ग्लव्स रख सकते हैं, आप अपना चार्जर रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। और इस पूरी जो स्कूटी है इसको एक क्रूजर के तौर पर बनाया गया है। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने पुराने क्रूजर्स देखे हो तो उनमें दो तीन चीजें बड़ी कॉमन थी। एक तो उनकी सीटिंग पोजीशन, इसकी जो सीटिंग पोजीशन है आप इसके नीचे बेड में भी पैर रख सकते हैं, बल्कि इसके साइड पर भी आपको पैर रखने की जगह मिल जाती है। और दूसरी चीज जिसकी वजह से मैं इसको कह रहा हूं वो ये है कि एक तो स्टोरेज स्पेस ज्यादा है और दूसरा इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर सिस्टम लगा हुआ है। तो आप अगर लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं, क्योंकि इसकी 200 किलोमीटर की रेंज है, तो आप स्पीकर सिस्टम के थ्रू म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर 3 स्पीकर लगाए गए हैं और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी डिसेंट है। अब भाई मैं इसकी डिस्क ब्रेक्स या इसकी बैटरी की साइज के ऊपर तो ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको दूसरी वीडियोस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। मैं ज्यादा बात करना चाहता हूं इसके स्मार्ट फीचर्स की, बट हल्का सा आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको एक बैटरी जो है वो इसकी सीट के अंदर देखने को मिल जाती है जो कि आपकी ऑप्शनल बैटरी है और आप इस बाइक को या स्कूटी को उस बैटरी के साथ भी खरीद सकते हैं और आप ड्यूल बैटरी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बगैर भी खरीद सकते हैं। अगर आप सिंगल बैटरी लेंगे तो ये 4,80,000 रुपए के करीब की है और अगर आप ड्यूल बैटरी लेते हैं तो ये 5,80,000 के करीब की है। सुनने में नंबर बहुत ज़्यादा लगता है, बट इसके जो फीचर्स हैं वो उस नंबर को किसी हद तक जस्टिफाई भी कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे को बाइक के ऊपर या स्कूटी के ऊपर 6 लाख लगाना चाहिए, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आप 6 लाख लगाते हैं ना तो ये उसको हलाल जरूर करेगी। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ही आप इस बाइक को या स्कूटी को ऑन करते हैं, पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि यहां पर मौजूद जो डिस्प्ले है ये कोई नॉर्मल डिस्प्ले नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिस्प्ले है, जिसका मतलब ये है कि ये डिस्प्ले हर टाइम आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड रहता है। और इस डिस्प्ले की कमाल बात ये है कि ये इतना इंटेलिजेंट भी है कि इसके अंदर कंपनी की तरफ से बिल्ट इन सिम आती है, जिसका मतलब ये है कि ये स्कूटी पाकिस्तान में कहीं पर भी हो आप इसको अपने घर बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं और इसके सिम से आप इस स्कूटी को कहीं पर भी बंद कर सकते हैं। मतलब ये है कि मैं लाहौर बैठा हुआ हूं, स्कूटी फैसलाबाद है, मैं अपने ऐप से इसको बंद करूंगा और ये स्कूटी बंद हो जाएगी। मैं इसका लॉस्ट मोड ऑन कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। बल्कि अगर आप लोकेशन की बात कर ही रहे हैं तो जिस तरह हम गूगल मैप पे कोई लोकेशन डालते हैं और यहां पर लोगों ने अक्सर अपनी बाइक के ऊपर मोबाइल लगाने की जगह बनाई होती है कि वो अपनी लोकेशन या डायरेक्शन देख सकें, इस स्कूटी के अंदर जो डिस्प्ले है
उसके ऊपर आपको नेविगेशन आ सकती है। मतलब आप इसकी ऐप पे जाकर अगर कोई लोकेशन डालेंगे तो ये स्कूटी आपको अपने डिस्प्ले पे ही दिखा देगी कि आपने किस तरफ जाना है। आपको गूगल मैप्स की एप्लीकेशन को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल फोन जेब के अंदर रख सकते हैं। अब क्योंकि ये स्कूटी एक स्मार्ट स्कूटी है तो आप इसकी चीजों को इसकी ऐप से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये चीज मैंने इससे पहले इवन गाड़ियों में नहीं देखी। बेसिकली आपको पता है कि बैक व्हील के अंदर हर जो मॉडर्न स्कूटी या बाइक आ रही है उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि आपको फिसलने से बचाता है। बट ये कितना अग्रेसिव होगा ये नॉर्मली स्पोर्ट्स कार के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर आप ऐप के थ्रू इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ना सिर्फ उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं बल्कि आप उसके लेवल को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर हिल डिसेंट असिस्ट। बेसिकली इस स्कूटी के अंदर अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं और आपकी बाइक यूं खड़ी हुई है, आप जैसे ही ब्रेक को दबाएंगे एक तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होल्ड के अंदर चली जाती है। मतलब ये है कि ये जो बाइक है ये पीछे की तरफ, अगर आप इसकी रेस नहीं भी दबा रहे होते तो ये पीछे की तरफ नहीं जाएगी, यानी कि न्यूट्रल नहीं होगी, और जैसे ही आप रेस देंगे चल पड़ेगी जिस तरह मॉडर्न कार्स में ब्रेक होल्ड होता है। और दूसरी तरफ इसके अंदर हिल डिसेंट असिस्ट भी है, यानी कि जब आप नीचे आ रहे हैं तो आप उस टाइम पर भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी बाइक एक खास स्पीड से ऊपर ना जाए, जिस तरह अगेन हमें मॉडर्न गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। यही नहीं भाई, इसके अंदर आप ब्लूटूथ के थ्रू इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप इसकी ब्लूटूथ को ऑन रखते हैं, मोबाइल आपकी जेब में है, आपको कोई टैप करने की भी जरूरत नहीं है, आप बैठेंगे बाइक पे, ऑन करेंगे और निकल जाएंगे, यानी कि आप रेस देंगे और आप निकल जाएंगे। इसके लिए आपको इस बाइक का कोई भी बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपका फोन करीब आया है एंड ऑटोमेटिकली ये बाइक जो है ये चलना स्टार्ट कर देगी। और चलने की बात हो ही रही है तो एक चीज जो कि मुझे बड़ी हैरानकुन लगी है वो ये है कि यादिया के अपने ब्रोशोर्स के ऊपर इस बाइक की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्लस लिखी हुई है। हमने इसके ऊपर 2 बंदे बिठाकर भी टेस्ट किया है, ये 80 किलोमीटर बड़े ही आराम से दे देती है। तो मुझे नहीं पता कि यादिया इस स्कूटर के ऊपर कितने बंदे डालकर टेस्ट कर रही थी कि उन्होंने 65 किलोमीटर लिखा है, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो बड़े ही आराम से आपको 80 या 85 मिल जाती है। नॉर्मली कंपनी 80-85 दे रही होती है तो 100 लिखती हैं, ये 80-85 दे रहे हैं और इन लोगों ने 65 लिखा है, जो कि मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात है। बाकी इसके साथ आने वाली जो कीज़ हैं, आपको 4 कीज़ मिलती हैं, 2 बाइक की हैं और 2 इस पीछे वाले ट्रंक की हैं। ये इस बाइक का वाहिद एरिया है जहाँ पर मुझे फील हुआ है कि थोड़ी फिनेस की कमी है। उसकी रीज़न ये है कि जो ट्रंक की चाबी है या जो लॉक है, अगर वो मेन लॉक के साथ मैच कर दिया जाता तो एक ही चाबी से आप दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम 70 बाइक में भी तो एक ही चाबी लगाते हैं ना, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी फील हुई है कि अगर आप इस ट्रंक को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2 चाबियां हर टाइम कैरी करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। अब ये फीचर हम यादिया की दूसरी बाइक पर ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं तो इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बाकी भाई अगर आप इस बाइक के नॉर्मल फीचर्स की बात करते हैं, नॉर्मल इन द सेंस के जो हर स्कूटर में मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो फ्री मोड है वो सबसे तेज़ है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में भी ये 80 पे चली जाती है। तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक फ्री मोड में थोड़ा ट्रैक्शन वगैरह और जो ब्रेकिंग है वो और डिफरेंट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा रिवर्स का बटन भी आपके पास देखने को मिल जाता है। इसके अंदर BMS सिस्टम भी दिया गया है जो कि बेसिकली इस बाइक के अंदर जो मौजूद बैटरीज हैं अगर वो क्रिटिकली लो हो रही हो, यानी कि वो बिल्कुल ही लो हो गई हैं, तो आपके मोबाइल फोन पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई बाइक की बैटरी बिल्कुल लो है, इसको फौरन जाके चार्ज कर लो। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी बाइक की बैटरी बिल्कुल लो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी तो बैटरी भी ख़राब हो सकती है। तो यही वजह है कि कंपनी ने वो चीज़ भी जो है इसके अंदर इंटीग्रेट की है। वैसे ख़राबी की बात हो ही रही है तो इस स्कूटर के साथ यादिया 4 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, ओवर द एयर अपडेट्स दे रहा है। मतलब यह है कि इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट के थ्रू अपडेट होती रहेगी। बट मुझे जो सबसे पसंद चीज आई है वो ये है भाई कि नॉर्मली जितने भी स्कूटर्स होते हैं ना उनकी लुक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा बोरिंग होती है। दिस नॉट ओनली फील्स वेरी अग्रेसिव, लेकिन इस स्कूटर की एक और चीज जो कि मुझे काफी पसंद आई है वो ये भी है कि जब आप इसको राइड कर रहे होते हैं तो आप जिस तरह मोटरसाइकिल को अपने पैर से मैन्यूवर करते हैं ना, वो चीज आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप यहां बेड में भी पैर रख सकते हैं, बट आप जब लॉन्ग पे जा रहे हैं तो आप सामने पैर रख के जिस तरह हम बाइक को मैन्यूवर करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी एक मोटरसाइकिल वाली है और इसके अंदर बाकी सारे फीचर्स जो मैंने आपको बोले हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो आपको ड्यूल देखने को मिल जाती हैं, बट एक टाइम पे आप एक ही बैटरी को यूज कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि जब आपकी नीचे वाली बैटरी एंड होगी तो आपको दूसरी बैटरी को एक बार खोल के, मतलब खोलना, ये सीट खोल के वायर को मूव करना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर चार्जिंग, आपने जब इनको चार्ज करना है या तो आप 2
दो चार्जर खरीद लें तो उससे आप दोनों बैटरियों को एक टाइम पे चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज जब एक बैटरी चार्ज हो जाएगी तो आपको दूसरी बैटरी को एसेंशियली जो है वो प्लग इन करना पड़ेगा। नॉर्मली जो लोग इंटरनेशनली करते हैं वो ये करते हैं कि जो नीचे वाली बैटरी होती है वो आपके डे टू डे यूजेज के लिए होती है, और फिर आप जहां पर भी जाते हैं जो इंटरनल बैटरी है वो आप स्वैप कर रहे होते हैं, यानी कि आप अनचार्ज बैटरी देते हैं और आप चार्ज बैटरी निकाल कर लगा लेते हैं बाइक में। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, बट लेट्स सी कि पाकिस्तान में इसका क्या सिचुएशन रहता है। बट अभी के लिए जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि यादिया जब शुरू में पाकिस्तान में आया था ना, तो दे केम एंड दे सेड कि यार हम लोग एक प्रीमियम सेगमेंट का सारा सिचुएशन करने वाले हैं, और मुझे उस टाइम लगा था कि भाई हर ब्रांड यही बात करता है। बट यादिया ने इसको लॉन्च करके ना सिर्फ ये प्रूव कर लिया है कि वो प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, बल्कि ये चीज़ भी प्रूव कर दी है कि पाकिस्तान में अगर आप अपनी रेप्यूट मेंटेन रखें और आप चीज़ें ठीक लेकर आएँ तो लोग खरीदते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रीमियम कस्टमर नहीं है, बस ये है कि वो प्रीमियम कस्टमर डरता है कि पाकिस्तान में अगर मैं पैसे खर्चूंगा तो क्या मुझे वाकई प्रीमियम चीज़ मिलेगी या मुझे कोई लोकल चीज़ के ऊपर बस प्रीमियम का लेबल मिलेगा। तो ये प्रॉपर प्रीमियम प्रोडक्ट है, एंड यही वजह है कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद भी आई है। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई और डिटेल वीडियो आए तो मुझे बता दीजिएगा। ये अभी हमने इसको काफ़ी हद तक टेस्ट किया है, बट इसका जो रिव्यू है, जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है, अगर आप वो कहेंगे तो वो भी हम इस चैनल पर ले आएंगे। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।